हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार युहाओ की टीम सिनेमन एम्पायर की टेरिटरी पहुंच गई होती है और ये लोग की टेरिटरी में हाई यूई सिटी में आते हैं, जो कि सन मून एम्पायर के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है। और यहाँ की एक दुकान से युहाओ एक सोल कॉइन में यहाँ के एक मैप को खरीद लेता है, जबकि पिंकी एक बैग को देखते हुए कहती है, आखिर तुमने इसे क्यों खरीदा, ये कुछ खास भी नहीं दिख रहा है। जबकि युहाओ कहता है, शांत रहो, क्या तुम इतनी ज्यादा बातें करना बंद नहीं कर सकती हो। जिस पर क्यों कहती है, आखिर मैं बात क्यों नहीं करूँ, मैं तो करूँगी, जो करना है कर लो। जिसके बाद ये लोग हाई यूई सिटी पोर्ट के सी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां युहाओ एक बंदे के पास आकर कहता है, हेलो, मैं आपसे पूछ रहा था कि एक बोट को किराए पर लेने की कीमत कितनी पड़ेगी। और जब ये बंदा बोट को किराए पर लेने वाली बात को सुनता है तो यह चौंक हुए कहता है, आखिर तुम किस तरीके की बोट को किराए पर लेना चाहते हो, और क्या तुम नहीं जानते हो कि सी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर क्यों कहती, वाह क्या बात है। तो युहाओ आगे आते हुए कहता है, सिस्टर, यहाँ तक कि वैसे मैं अभी काफी छोटा हूँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं एक कार्गो शिप को रेंट पे लेना चाहता हूँ, जो कि कम से कम 5000 किलो वजन को उठा सके। तो ये लड़की पूछती है, क्या तुम शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। जिस पर युहाओ कहता है, हम तियामा पोर्ट जा रहे हैं, जो कि ईस्ट में है, तो आखिर उसकी कीमत कितनी पड़ेगी। तो ये लड़की कहती है, इसके लिए कम से कम 2 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम समझ ही गए होगे कि काफी पैसा लगेगा। जिस पर युहाओ कहता है, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है, और ये भी सोच रहा था कि आप किस तरीके का शिप मुझे दोगे। और तभी हम शेरक के साइड से कुछ लोगों को निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है, शन, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यह रूल्स के खिलाफ है। तो इस बात को सुन के शन थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, तो क्या तुम ये सोचते हो कि सिनेमून एम्पायर जो कर रहा है वो रूल्स के अनुसार कर रहा है, और तुम तो ये तो जानते ही हो कि टूर्नामेंट के बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट्स और उनके सेक्ट मेंबर्स को सभी के सामने कैद किया है, और ऐसा करके उन्होंने ने डोलो कॉन्टिनेंट के नियमों का उल्लंघन किया है। जिस पर यह बंदा कहता है, सनम एम्पायर सच में मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा है, और मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो इविल सोल मास्टर। तो शन कहते हैं, वो हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो मरना नहीं चाहते हो, और अगर वो मरते दम तक की जंग करते हैं तो वह भी जानते हैं कि नतीजा क्या हो, इसलिए वो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे हंगामा खड़ा नहीं किया तो ना जाने युहाओ के साथ क्या होगा। और तभी अचानक से हम हवा में काफी सारे फ्लाइंग सोल टूल्स को देखते हैं, और इनकी तादाद जवान लावोरों के सामने काफी ज्यादा होती है। और इन्हें देख के शन कहते हैं, यह शायद एक डिटेक्शन सोल टूल है जो कि एयर स्पेस को मॉनिटर करता है, और इन फ्लाइंग सोल टूल्स के शोर की वजह से जन लॉक के कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करके बारी बारी से इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इस चीज को देख के कियान और ये जो फीमेल मास्टर होती है, ये कहते हैं, ये तो यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, और क्या हम यहाँ पर अपने दुश्मन को उकसाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जन लाभ की गैंग के सामने होते हैं, और शन कहते हैं, वो देखो तो ये लोग तो पहले से यहाँ पे हैं। जबकि सिनेमून एम्पायर का एक सोल्जर आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉर्डर में घुसने की, और तुम लोगों ने ये जो गुनाह किया है इसके लिए हम तुम सभी को ही अरेस्ट करेंगे। जबकि जन लॉ कहते हैं, मैं लिविंग क्रिएचर्स को मारना नहीं चाहता हूँ। और इतना कह के शन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से इन सभी के सोल टूल्स अच्छे से काम नहीं करते और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। जबकि इस सीन को देखकर शन संतुष्ट होते हैं और ये कहते हैं, इसका असर इतना भी खराब नहीं था। और दोस्तों, आप सभी की आज रात की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो, अब समय हो गया है कि बॉर्डर के आसपास जाया जाए, और चलो सबसे पहले उनके मिलिट्री कैंप चलते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूथारन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यह कहता है, आखिर बॉर्डर्स के ट्रूप्स कर क्या रहे हैं। करीब 400 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं, और बॉर्डर्स पर काफी बड़ी मात्रा में सोल के नन स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तुम लोग सच में निकम के निकम हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे। और अपनी भड़ास निकालने के बाद जूथ आरन थोड़ा सा शांत होता है और यह किसी वजह से खुश होते हुए कहता है, आखिरकार शेरक एक्शन ले रही है, तो चलो इम्पीरियल हमने पहले पकड़ा था। जिस पर जूतिया आरन कहता है,
तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसा करने दूं? लेकिन शायद वो लोग भी ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कहीं इस तरीके के अटैक्स दोबारा से ना हो। और बेसिकली वो लोग लड़ने और रिट्रीट करने के लिए और स्टार लो एम्पायर के बॉर्डर्स के ऊपर ही डिपेंड है, जिस वजह से उनसे निपट पाना काफी मुश्किल है। तो चलो बताओ मुझे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर जूसी कहती है, योर मेजेस्टी, हमारे एम्पायर के पास कुछ बचे हुए लेवल 9 के सोल टूल्स है ना, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से कुछ लैंड के जबकि कुछ हवा के लिए हैं। तो इस चीज को सुन के जूथ यालन खुश होते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब? तो जूजी कहती है, वो सोल मास्टर्स बस चूसों को मार के बंदरों को डराना जानती है, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ज्यादा सोल मास्टर्स ने लेवल 9 की सोल टूल की पावर का स्वाद नहीं चखा है। जिसके बाद हमें ग्रेट स्टार फॉरेस्ट के कोर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। और यहाँ पे हम वैंकूवर को अकेले कल्टिवेट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे हम वैंकूवर के सिर के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी को देखते हैं, और यह काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं इस डेस्टिनी को नहीं भूल पा रही हूँ। और वैसे तो मेरे पास डेस्टिनी की पावर है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, अब मुझे जाना होगा। अब मैं ऐसे ही डेस्टिनी को मुझे और ज्यादा लूटने नहीं दूंगी, और मैं जाकर उसकी मदद करना चाहती हूँ, जिसकी उसकी डेस्टिनी बदल जाए। और मैं अपनी भी डेस्टिनी को बदलने में मदद करना चाहती हूँ। और भाई लोग, नोवेल को लेकर आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें सनराइज सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके इस एरिया का मुआयना कर रहा होता है। और यह सनमून एम्पायर के डिफेंस सिस्टम को भी देखता है, जहाँ पर काफी सारे सोल गाइड इंजीनियर्स थे, और उनमें से एक इंजीनियर एक टूल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद युहाओ कहता है, वो लोग तो यहाँ तक कि एक मक्खी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो संशी पूछता है, युवा आखिर सिचुएशन क्या है? जिस पर युहाओ कहता है, मैं काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ, और हमारे लिए ये करीब करीब नामुमकिन है कि हम लोग चोरी छिपे अंदर घुस पाए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे दिखते कम सोल टूल्स लगे हुए हैं, और सिटी गेट्स पे तो और भी ज्यादा हाई लेवल के सोल टूल्स लगे हुए हैं। और जब तक कि हम एक सोल मास्टर हैं, तब तक हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी सोल मास्टर है, तो वो तुरंत ही हमें पकड़ लेंगे। तो सुसांसी कहता है, कितने सारे महीने बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा फिर भी इतनी ज्यादा टाइट क्यों है? और अगर हम सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सके, तो हम उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ वैसे तो ये काफी बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं, और अभी के लिए हम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन तभी सुई चैन कहता है, चलो चल के लड़ते हैं। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं, और ये तुरंत ही जुई चैन को बाय करने लगते हैं। मतलब कि अगर ये लड़ना चाहता है तो ये अकेला खुद जाके लड़े। और तभी संशी पूछता है, यहाँ आखिर तुम क्या करने वाले हो? तो युहाओ कहता है, अगर हमारे पास किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम उसे क्रिएट करेंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह सभी ही अपना अपना भेस बदल लिए होते हैं। और जैसे ये लॉक सिटी गेट पर आते हैं, तो काफी सारे सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं। और एक बंदा कहता है, सबसे पहले तो तुम सभी लोग ही एक लाइन बना लो, और जिस किसी ने भी अगर लाइन को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी इनमें से एक बंदा इन्हें पहचान लेता है, और यह कहता है, तुम लोग यहाँ पे? तो कुकू अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आखिरकार हमारी बारी आ ही गई। और क्यू के लिए ये 3 घंटे आसान नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से यह बंदा क्यू के पास आके सोल गाइडेड टूल से क्यू को जांच करने लगता है। लेकिन तभी कुकू घबराते हुए कहती है, 1 मिनट ब्रदर, क्या इससे मेरी बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा? जिस पर यह बंदा कहता है, ये तो बस एक सोल मास्टर डिटेक्शन सोल टूल है, और इससे तुम्हारी बॉडी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये तो बस फॉर्मेलिटी, और यह जल्दी भी हो जाएगा। जिस पर क्यूब कहती है, ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बिग ब्रदर आप काफी हैंडसम दिखते हैं। और इस चीज को सुनते ही यह सोल्जर इसका दीवाना हो जाता है, और यह कहता है, आखिर तुम कहाँ से हो? तुम भी सच में काफी ब्यूटीफुल लड़की हो। तो क्यूब कहती है, मैं मिंगू से हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है तो पहले सनराइज सिटी के अंदर इतनी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन फिर यह अचानक से आप इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गई? जिस पर यह सोल्जर कहता है, हाल ही में सिटी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से चेक कर लूंगा। और अगर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है तो तुम बस उसे यहाँ पर ले आओ और मुझ पर छोड़ दो। तो ये गुई भी आगे आते हुए कहती है, ब्रदर आप काफी काइंड हैं, आपकी कोई बीवी है? और इस चीज को सुन के ये बंदा तो दीवाना सा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से ना जाने कहां से इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और पलक झपकते यहाँ का पूरा मौसम भी बदल सा जाता है।
और इस चीज को देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं आखिर यह अचानक से क्या हुआ, और लगता है कि जो भी हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस सिटी गेट को बंद कर दो। तो पिंकी काफी घबराते हुए कहते हैं बग ब्रदर अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर यह सोल्जर कहता है चिंता मत करो, जल्दी से अंदर चलो। और यहाँ पर यह जो भी हो रहा था इस वजह से इस बंदे को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस सब की वजह से इसके जो प्लान्स थे वो बर्बाद हो गए थे और इस मौके का फायदा उठाकर क्यों और अंदर भाग लेती है। जबकि ये जो कार्ड्स होते हैं ये अपने सोल गाइडर वेपन्स का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। और जहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया था वहाँ पे हम कुछ क्रिएचर्स के स्केलेटन को देखते हैं। तभी भी कोई पूछता है हालात कैसे है, तो ये बंदा बताता है अचानक से नॉर्थ गेट पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स अपीयर हो गए, लेकिन अब वो सभी ही मारे जा चुके हैं। और स्केलेटन का सुनकर यह जो दूसरा बंदा होता है ये काफी हैरान होता है और यह कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ गलत नहीं देखा। जबकि इस तरफ हम युहाओ को जंगल में कहीं छिप के बैठे हुए देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर सिर्फ अकेला रह गया है। और तभी युहाव किसी तरीके की एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद ये सिटी गेट के अंदर एंटर करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर से चेक करने लगता है। लेकिन इस बंदे के पास जो सोल टूल होता है वो उसे एनर्जी की वजह से पहचान नहीं पाता है कि युहाव एक सोल मास्टर है, इसलिए ये युहाव को जाने देता है। और जब युहाव काफी सारे लोगों के साथ अंदर आ जाता तो यही मन में कहता है आखिरकार मैं अंदर आ ही गया। और ऐसा दिखता है कि मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर सिचुएशंस को छिपाया था यह मेथड काम कर गया है। जिसके बाद हम एक खंडर युहाव को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर यह शांति इससे बैठ के अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन का इस्तेमाल कर रहा होता है और एक तरीके से इस पूरी सिटी को देख रहा होता है। और अपनी स्पिरिचुअल डिक्टेशन की मदद से यहाँ की जांच करने के बाद युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।